आज ईरान ने एक मरतबा फिर सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। जद्दा की बंदरगाह के ऊपर दो बड़े अटैक किए गए हैं, दोनों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट इन तमाम तर खबरों को पब्लिश करने से रिलक्टेंट और डर महसूस कर रही है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया लगातार हमलों की जद में है। आए दिन सऊदी अरेबिया और हौसी बागी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में हौसी बागी सऊदी अरेबिया पर बाजी आगे लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तमाम तर कहानी को देखकर इजराइल एक साइड पर बैठा हुआ है, अमेरिका 7 समंदर पार है और तमाम तर कहानी के जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो तबाही बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर तबाह हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया इन खबरों को छुपा भी रहा है। ऑयल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो ईरान को किस तरह टैकल करे। हालांकि गलतियां जो हैं वो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया ने खुद की हैं, लेकिन सारा का सारा नुकसान जो बर्दाश्त कर रहा है वो अकेला सऊदी अरेबिया। तमाम तर कहानियां आज की इस वीडियो में हम आपको बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ईरान के एक शिप था जो इराक के अंदर जा रहा था, उसको निशाना बनाया गया। ईरान को गुस्सा था कि किसी न किसी तरीके से इस शिप के ऊपर जो हमला हुआ है उसका बदला लिया जाए। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ईरान ने बड़ी अच्छी और ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी अपनाई हुई है। जिस तरह का नुकसान उसके दुश्मन करेंगे, ठीक वैसा ही नुकसान ईरान भी अपने दुश्मनों का करेगा। तो आपको ये बता दें कि पिछले हफ्ते ईरान का एक ऑयल टैंकर इराक की तरफ जा रहा था, उसको तबाह कर दिया गया, लेकिन क्रू मेंबर जो थे, उसके अमले के मेंबरान, वो बच गए। उसको इराक के अंदर सेफली पहुंचा दिया गया। लेकिन आज हुआ कुछ यूं है कि जद्दा की बंदरगाह के ऊपर अटैक हुआ है और ये अटैक 2 मिसाइल हमलों से किया गया है। आपको ये बता दें कि इस अटैक के अंदर ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। सऊदी अरेबिया की जो बंदरगाह की अथॉरिटी है, उसने जितने भी ऑयल के शिप्स थे जहां कार्गो हो रही थी, जो कार्गो का प्रोसेस था, वो फिल वक्त के लिए रोक दिया है और तमाम के तमाम शिपों को दूसरी बंदरगाह के ऊपर ट्रांसफर करने का हुक्म कर दिया है। यानी वो अपने शिप वहां से ले जाकर दूसरी बंदरगाह के ऊपर लैंड कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तमाम तर कहानी के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिस है। आपको बता दें कि इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिलकर न्योम शहर के अंदर एक मीटिंग की थी और ये मीटिंग सऊदी अरेबिया के लिए भारी पड़ गई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी फैमिली से भी लड़ रहे हैं। यानी कुछ शहजादे ये हैं जो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया के अगर हुकूमत ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में इजराइल को तस्लीम किया तो हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता पलट देंगे। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि ईरान लगातार उसकी तनसीबात को निशाना बनाता हुआ जा रहा है। आपको ये बता दें कि यूके की नेवी भी उधर तैनात थी। इजराइल के कुछ वेपन थे जो सऊदी अरेबिया की हुकूमत के प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए थे। इस तमाम तर कहानी के बीच फिर भी ये तमाम तर चीजें नाकाम हुई। सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए इजराइल ने जो वेपन लगाया था वो भी नाकाम हुआ। यूके की नेवी और उसका डेटरेंस सिस्टम भी तबाह बर्बाद हुआ। किसी ने कुछ नहीं किया। वो मिसाइल आते हैं, बंदरगाह को हिट करते हैं, शिप को तबाह कर देते हैं। इस तमाम तर कहानी में शिप का जो ऑयल है वो सीपेज करना शुरू कर दिया है, यानी ऑयल समंदर के अंदर जाना शुरू कर दिया है और हालात काफी कशीदा है। आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने इस बारे अभी तक किसी किस्म की कोई खबर ब्रेक नहीं की कि आया उनके बंदरगाह के ऊपर किसी ने मिसाइल हमला किया भी है या नहीं। फिलवक्त के लिए सारी की सारे मुद्दा जो है वो ईरान और हौसी बागियों के ऊपर डाला जाएगा। लेकिन इस तमाम तर कहानी के बीच फिर भी सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ईरान और हौसी बागियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।